इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी अंग्रेज का राज चलता है, या ऐसा भी जगह है जहाँ पे रासलीला देखने से मौत भी हो सकता है। स्वागत है दोस्तों मिस्टीरियस फैक्ट्स इन हिंदी चैनल का हमारा एक और वीडियो में। हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ दिनों से कुछ लोग इंडिया के ऊपर कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स या इंडिया के कुछ टॉप ऐसे प्लेसेस जो अभी भी मिस्टीरियस है या हॉन्टेड है, ये सारे प्लेसेस के बारे में कुछ बात करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाए या नहीं बनाए, क्योंकि यूट्यूब में अगर आप लोग सर्च करेंगे तो इंडिया के ऊपर ऐसा कई सारे वीडियोस मिल जाएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जो शायद वो सारे वीडियोस में आप लोगों को नहीं मिला। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे अभी भी कुछ मिस्ट्रीज या रहस्य या कुछ भूतिया फेनोमेनन या हॉन्टेड फेनोमेनन वहाँ पे बरकरार है। दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मिस्ट्री से भरा इंडिया में स्थित कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में आप लोगों के साथ में कुछ बात करने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों को पसंद आए। और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुकेश मिल, मुंबई। यहाँ पे शायद आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। फिर भी ये वीडियो देखने के बाद अगर जाने का मन करे, हनुमान चालीसा ज़रूर याद करके जाइएगा। बेसिकली मुकेश मिल मुंबई की कोलाबा में नारायण ए सावंत रोड पे स्थित है, लेकिन फिलहाल अभी वो एक वीरान खंडहर जैसा बन गया है। अगर हम लोग इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि मुकेश मिल मुंबई में सन 1852 में स्टार्ट हुआ था, और मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में पहले स्टार्ट होने वाले मिलों में से मुकेश मिल भी शामिल है। लेकिन 1970 में इसमें भयानक आग लगी, जहाँ पे आधे से ज़्यादा मुकेश मिल तबाह हो गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद मिल फिर से स्टार्ट हुआ और 1972 या 73 में मिल में दोबारा आग लग गया, और जो आधा बचा कुचा हिस्सा था वो भी इस आग में पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। लोगों का मानना है कि मुकेश मिल एक मराठी बिजनेसमैन द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन मुकेश मिल बनाने के पीछे पैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था। तो मतलब हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुकेश मिल के एक बड़े स्टेक होल्डर में से एक थे। और काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि मुकेश मिल जिस जगह पे बना हुआ है उस जगह पे सिपाही म्यूटिनी के बाद कुछ सिपाहीज को या सोल्जर्स को जिंदा जला दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो शायद उन लोगों की आत्मा ही ये मिल को सक्सेसफुल चलाने से रोक रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक डाउट होता है, क्योंकि ये मिल 1852 में स्टार्ट हुआ था और सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857 में। तो 5 साल पहले जो घटना के 5 साल पहले मिल स्टार्ट हो गया था, उसके बाद वहाँ पे सिपाही म्यूटिनी का जो जिंदा जलाने वाला जो थ्योरी है ये मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लगा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अफवाह है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पे बहुत सारे मर्डर्स या कुछ खतरनाक क्राइम्स को अंजाम दिया गया, तो शायद इस वजह से वहाँ पे घोस्टों का या भूतों का आना जाना है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी अफवाह है। लेकिन फिर भी आप मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स में से जो लोग मुंबई में रहते या महाराष्ट्र में रहते या मुकेश मिल के बारे में कुछ जान पहचान है या जानते हैं मिस मिल के हिस्ट्री के बारे में, या जो सच में ये घटना होता है या नहीं होता, ये कोई भूतिया जगह है या नहीं, तो अपना इन्फॉर्मेशन हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। डाउहिल, कर्शियंग। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कर्शियंग बोल के एक हिल स्टेशन है। शायद आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कर्शियंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते गूगल में कर्शियंग सर्च करके देखिए। कर्शियंग एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। हिमालय के गोद में कर्शियंग से कांचनजंगा की ब्यूटी आप लोगों को मदहोश कर देगा या आप लोगों को पागल बना देगा। लेकिन कर्शियंग के ही एक आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा जगह है जिस एरिया को डाउहिल बोला जाता है। डाउहिल खास करके और भी मशहूर है क्योंकि डाउहिल में एक स्कूल है, डाउहिल स्कूल कर्शियंग, जो इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में से भी आता है। डाउहिल एरिया हॉन्टेड है। अगर आप गूगल में भी डाउहिल सर्च करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि डाउहिल बेसिकली एक हॉन्टेड प्लेस है। अगर आप लोग अगली बार कर्शियंग में कोई ट्रिप रखेंगे तो ट्रिप रखने से पहले डाउहिल के बारे में जरूर थोड़ा सा पता कर लीजिए। डाउहिल में बहुत सारा एक्सीडेंट्स हुआ है और होता रहता है। वहाँ पे जो लोकल्स है, खास करके लेप्चा जो कम्युनिटी रहते हैं, उन लोगों के मुताबिक 10-15 साल का एक लड़का 1970-72 के साल में वहाँ पे एक एक्सीडेंट में पूरी तरीके से सर कुचलने के कारण मौत हो गया था। तो उस लड़के का ही बिना सर वाला स्पिरिट या आत्मा उस डाउहिल के एरिया में घूमता रहता है, और काफी सारे लोगों ने उस लड़के को देखा भी है। और डाउहिल स्कूल में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों के हॉस्टल एरिया में या स्कूल के एरिया में भी उस आत्मा को, लड़के की आत्मा को देखे जाने की दावा किया गया है बहुत बार, और कुछ लोकल न्यूज़पेपर में भी ये रिपोर्ट्स आया था। लेकिन मैं खुद कर्शियंग में बहुत बार जा चुका हूँ, डाउहिल एरिया में भी घूम चुका हूँ। वहाँ पे कुछ लोकल चाय की दुकान या मैगी की दुकान, ऐसा कुछ दुकान भी है, कुछ स्टोर्स भी है। लेकिन उन लोगों को जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन लोगों ने क्लियर कट बोला कि ये एक अफवाह है, क्योंकि उन लोगों
लोगों ने या उनके पूर्वजों में कोई किसी ने इस लड़के की स्पिरिट को देखा नहीं। सुनते हैं बहुत बार कि ऐसा कुछ हुआ है, और एक दो लोग हैं जो बोलते हैं कि उन लोगों ने देखा है, लेकिन उन लोगों ने ही बोला है कि इन लोगों के बात को यकीन देने की उतना कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से यहाँ पे हैं, हम लोगों को तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और देखिए, पहाड़ों में अगर आप लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे, ड्राइव रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो डावल में भी एक्सीडेंट हो चुका है, तो उस एक्सीडेंट को, लोगों की लापरवाही को भूत के ऊपर चढ़ाना और फिर उस बात को नज़रअंदाज करना, एक अफवाह बना देना, ये सही नहीं है। फिर भी आप लोगों के ओपिनियन हमारे साथ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंदीवन कुंज वृंदावन। दोस्तों, आप लोगों में से अगर कोई वृंदावन में गए हैं तो वृंदावन में तो ये बात आप लोगों को पता है कि जय श्री कृष्ण की ध्वनि वृंदावन के हर गली में, हर कोने में गूंजता है, और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का निवास भी कहा जाता है। लेकिन वृंदावन में निधिवन निकुंज बोल के गार्डन या बाग जैसा कुछ बना हुआ है, और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण हर रात को निधिवन कुंज में आते हैं। निधिवन कुंज में हर एक पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। निधिवन कुंज में कुछ लोगों का मानना है कि महसूस किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला आज इस जगह पे आज भी मौजूद है, और इस जगह में कुछ तो स्पिरिचुअल पावर है जो लोगों को इस देश और दुनिया से बहुत दूर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके नाम से लोग क्यों पागल हो जाते हैं या लोगों को मदहोशी क्यों छा जाता है, ये निधिवन कुंज में जाके आप लोगों को पता चल सकता है। लेकिन निधिवन कुंज के बारे में एक चीज़ क्या आप लोगों को पता है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स में और इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस भी मौजूद है जो इस बात की पुष्टि करता है कि निधिवन कुंज में कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हर रात को देखा जा सकता है। लोगों का कहना है रात में वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और असुरों का लड़ाई होता है, और श्री कृष्ण का रास लीला भी कभी कभी वहाँ पे होता है। एक अलग माहौल बन जाता है वहाँ पे, जैसा एक माया जाल हो या कोई अद्भुत लीला। जो कोई भी रात में वहाँ पे गया है भगवान और असुरों की लड़ाई देखने के लिए या श्री कृष्ण के रास लीला देखने के लिए, उनको या मौत हासिल हुआ या तो वो मानसिक संतुलन खो चुका है, और ये भी दावा किया गया है कि कोई लोग पूरी तरीके से अंधे भी हो गए हैं। अभी भगवान ही जाने इस जगह के रहस्य के बारे में। टनल नंबर 33 शिमला। आप लोगों में से तो काफ़ी सारे लोग शिमला जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की समर कैपिटल था शिमला। शिमला की खूबसूरती तो बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली आज भी पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव प्लेस है। लेकिन अगर आप लोग शिमला कभी गए हैं तो क्या आप लोग कालका शिमला टॉय ट्रेन या जो नैरो गेज ट्रेन है उसमें सफ़र किए हैं? अगर इसमें सफ़र किए हैं तो आप सब लोग ये हॉन्टेड प्लेस से ही गुजरे हैं। नंबर 33 टनल, जिसको बारोक टनल भी बोला जाता है, वो एक हॉन्टेड प्लेस है। बेसिकली कालका टू शिमला जाने में एक स्टेशन आता है, स्टेशन का नाम है बारोक। ये बारोक स्टेशन क्रॉस करके जब भी ट्रेन शिमला की तरफ जाता है तब पहला जो टनल आता है उसी टनल को बारोक टनल बोला जाता है। बारोक टनल बहुत ही लंबा एक टनल था। बेसिकली अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने ये टनल बनाने की जिम्मेदार उस टाइम के एक जाने माने इंजीनियर कॉर्नेल बारोक को सौंपा था। कॉर्नेल बारोक ने अपने काम में नाकामयाबी हासिल किया और इस टनल को बनाने में असफल रहे, क्योंकि बारोक के टाइम में ये टनल कुछ अलाइनमेंट में इतना बड़ा मुद्दे में फंस गया था कि ना तो ये टनल कंप्लीट हो पाया, और सिर्फ इसी टनल कंप्लीट नहीं होने के चक्कर में पूरा कालका शिमला नैरो गेज लाइन का काम ही रुक गया था, वो भी 2-3 साल तक। तो शायद ऊपर का प्रेशर और अपने आप को कोसने से ये इंजीनियर अपना जिंदगी जीने का जो ताकत होती है, जिंदगी जीने का जो इच्छा होता है, वही खो दिया, और जो टनल उसने बनाया था, आधा ही जो बनाया था, उसके अंदर घुस के अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद से ये कहा जाता है कि आज भी कॉर्नेल बारोक की आत्मा उस टनल के अंदर है। बहुत सारे लोग, एक नहीं बल्कि बहुत सारे जो स्टेशन मास्टर थे, जो स्टेशन मास्टर लोग ने खुद वो टनल पे कॉर्नेल की आत्मा या उसकी चीख या गोली की फायरिंग की आवाज सुनी है, और इसके वजह से बारोक स्टेशन एक लौता स्टेशन है कालका शिमला लाइन पे जिसका स्टेशन मास्टर का कमरा है, स्टेशन मास्टर का केबिन स्टेशन पे नहीं है, क्योंकि टनल स्टेशन छोड़ के ही शुरू हो जाता है। स्टेशन से कालका की तरफ 1-1.5 किलोमीटर दूर बना हुआ है अलग से। प्लेटफॉर्म वो स्टेशन से, स्टेशन मास्टर की केबिन से 1-1.5 किलोमीटर दूर आता है। तो शायद ये अफवाह हो सकता है, नहीं भी, लेकिन पर्सनली मैं शिमला तो विजिट किया और ये टनल से भी गुजरा हूँ, लेकिन ना तो उस टाइम मुझे इस टनल के बारे में पता था और ना ही मेरे में इतना हिम्मत है मैं रात को अकेले जाके उस टनल को छानबीन करूँ। अगर आप लोग इस टनल के ऊपर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर पाए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में इत्तला कर दीजिएगा।
जीपी ब्लॉक मेरठ। दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं और भानगढ़ फोर्ट इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेस में से एक है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भानगढ़ फोर्ट द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। लेकिन शायद किताबों से छुपते छुपाते जीपी ब्लॉक मेरठ का नाम हमारे जहन से उठ ही चुका है। बेसिकली जीपी ब्लॉक मेरठ इतना खतरनाक और हॉन्टेड है तो कभी भी भानगढ़ फोर्ट लड़ाई में हरा सकता है, पूरा मात दे सकता है। बेसिकली मेरठ में जीपी ब्लॉक बोल के एक मोहल्ला था। उस मोहल्ले में बेसिकली एक बड़ा बिल्डिंग है जो शायद वहाँ के जिम्मेदार जो है उसका बिल्डिंग बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सम फैक्ट्स। और अकॉर्डिंग टू अदर सम फैक्ट्स बेसिकली वहाँ पे एक इंग्लिश मैन का बंगलो, वो बंगलो में वो इंग्लिश मैन और उसके फैमिली रहते थे और पूरा ब्लॉक में वो लोगों ने कब्जा बना लिया था और सबसे खाना मांगते थे या कुछ फिरौती करते थे, जैसे हम भाई लोग करते हैं बॉम्बे के या जो भी हो वैसा करते थे वो लोग। इस वजह से वहाँ पे जो आम लोग रहते थे, मतलब उस ब्लॉक में जो आम लोग रहते थे वो इस परिवार से पूरा तंग आ गए थे। तो एक दिन शायद मुक्ति के लिए इन्होंने पूरा जीपी ब्लॉक मेरठ का वो जो इंग्लिशमैन का बंगला था वो उसको जला दिया था और इंग्लिशमैन के साथ उसका जो पत्नी और जो बच्चे थे वो भी जिंदा जल गए थे। तो उसके बाद ये बोला जाता है ना तो जीपी ब्लॉक मेरठ में कोई इंसान रहने आया है और ना तो कोई इंसान रहने की कोशिश किया है, और अगर किसी ने कोशिश किया है तो उसको वहाँ पे रहना तो दूर, उसको जिंदगी से भी मुक्ति मिल चुका है। मतलब ये बोला जाता है कि मरने के बाद वो इंग्लिश परिवार की आत्मा ना तो सिर्फ अपने मोहल्ले में, ना तो सिर्फ अपने बंगले में आतंक मचाया, बल्कि पूरी की पूरी जीपी ब्लॉक मेरठ में आतंक मचा दिया। लगभग सारे के सारे लोग एक रात में ही पूरा ब्लॉक खाली करके चले गए, जैसे हमारे कुलधारा राजस्थान में है या भानगढ़ में भी बोल सकते हैं। एक ही रात में पूरी की पूरी गांव में पूरी की पूरी आबादी तबाह हो गया। वैसे ही सेम जीपी ब्लॉक में हुआ था। तो जीपी ब्लॉक मेरठ का ये जो हॉन्टेड स्टोरी है, इस हॉन्टेड स्टोरी के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे इतिहास आपको मिल जाएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वीडियोस मिल जाएगा जहाँ पे लोग रात को जीपी ब्लॉक मेरठ में रुक चुके हैं लेकिन उन लोगों को कोई भूतियापा हासिल नहीं हुआ। तो ये मेरे ख्याल से भूतियापा नहीं है, जूतियापा हो सकता है, जो भी है। लेकिन एज पर रिकॉर्ड्स, एज पर न्यूज़ रिपोर्ट, जीपी ब्लॉक मेरठ इट्स स्टिल अ वेरी हॉन्टेड प्लेस। अगर आप लोग जीपी ब्लॉक मेरठ में रहते या जीपी ब्लॉक के आसपास में मेरठ में रहते हैं तो ज़रूर इत्तला कीजिए। अगर कोई अफवाह है जो मैं जानता हूँ जहाँ तक कि वो सही नहीं है तो मैं क्यों आप लोगों को बताऊँ कि भाई यहाँ पे नहीं जाओ, ये बहुत खतरनाक जगह पे भूत आता है, ये आता है, वो आता है, 3 बजे 4 बजे 5 बजे। मैं ऐसा क्यों बोलूँगा? क्योंकि जब जैसे डाउहिल, जैसे मैं खुद गया हूँ, डाउहिल के बारे में मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं ऐसा कोई चीज़ है नहीं। बाकी जगह पे टनल नंबर 33 में खुद गुजरा हूँ लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था। और बाकी जो 3-4 जगह है वहाँ पे मैं खुद नहीं गया, लेकिन यूट्यूब में वीडियो से या कुछ लोग जो वहाँ पे गए हैं वो लोग लाइव वहाँ से दिखा रहे, तो मैं कैसे बोल दूँ कि ये जगह हॉन्टेड है। बाकी अगर आप लोगों का कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे कोई जगह से या कुछ ऐसी और जगह से तो हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग हमारे अगले जो वीडियोज़ है उसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस, आप लोगों का जो आप लोगों ने जो महसूस किया वो हम लोग शेयर कर पाए, हम लोग उसको वीडियो में डाल सके, आप लोगों के एक्सपीरियंस डाल सके। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन या वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जितना हो सके सोशल मीडिया में हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़े और हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे वीडियोस आप लोगों के सामने लाने की। और हमारा जो रेगुलर वीडियोस है, फिर से आप लोगों को बता दूं, रेगुलर वीडियोस आते रहेगा। ये थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं जो किसी लोगों को, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों ने बोला है कि आप लोग अपना जो नॉर्मल वीडियोज़ है वही डालिए। देखिए, नॉर्मल वीडियोज़ तो हम लोग डालते ही हैं लेकिन बेसिकली हम लोग के पास टाइम की बहुत कमी है, फिर भी हम लोग उस टाइम के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोज़ आपके सामने लाए। तो अगर थोड़ा सा कभी लेट हो जाए वीडियोज़ आने में तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब यूट्यूब छोड़ के भी हमारा एक खुद का एक दुनिया है, तो वहाँ पे भी तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियोज़ का।